माननीय का स्वागत करें। भाई ज्ञान सिंह जी आए, स्वागत करें। माननीय माखन भैया माननीय का स्वागत करें। राजेश जी कृपया स्वागत करें। भाई भूपेंद्र नागर जी, भाई ओम प्रकाश मीणा जी माननीय का स्वागत करें। कृपया स्वागत करके सभी अपने अपने स्थानों पर पहुंच जाएं। सभी अपने अपने स्थानों पर पहुंच जाएं। भाई महामंत्री हमारे शंकर पाल जी माननीय का स्वागत करें। भाई तेज सिंह जी नागर माननीय का स्वागत करें। भाई नीरज चावला जी माननीय का स्वागत करें। भाई हमारे पवन गिरी जी मंडल अध्यक्ष भोजपुर माननीय का स्वागत करें। शैलेंद्र गिरी माननीय का स्वागत करें। भाई आदरणीय टप्पू श्रीवास्तव जी मंडल अध्यक्ष बाड़ी कृपया माननीय का स्वागत करें। ठीक, अब उस स्वागत की मेला को यही विराम देते हुए मैं आज के इस कार्यक्रम को और ओबेदुल्लागंज की विकास की जो रफ्तार है उसमें एक और अध्याय जोड़ने का जो काम माननीय शिवराज सिंह जी चौहान के शुभ उपस्थिति में हो रहा है वो है लगभग 4.5 करोड़ रुपए के निर्माण कार्य जो इस ओबेदुल्लागंज नगर को एक नई पहचान देने जा रहे हैं। स्वागत की इस परंपरा के बाद में माननीय विधायक भोजपुर क्षेत्र स्वागत भाषण के लिए मैं सबसे पहले हमारे नगर पालिका की अध्यक्षा बहन लक्ष्मी चौकसे जी से निवेदन करूंगा कि स्वागत भाषण आए और अपना स्वागत भाषण प्रस्तुत करें। बहन लक्ष्मी चौकसे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। सबसे पहले तो मैं माननीय जिनके नाम में ही राज है, आदरणीय और हम सबके मामा, बहनों के भाई और सभी के मामा आदरणीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी का नगर में पहली बार
कड़ी में आग्रह कर रहा हूं हमारे भोजपुर क्षेत्र के जननायक लोकप्रिय विधायक आदरणीय सुरेंद्र भटवा जी से कृपया पधारें और हमें सभी लोगों को उद्बोधन दें। आज के इस बहुत ही गरिमामय कार्यक्रम में उपस्थित आपके और हमारे सबके लोकप्रिय और मैं तो ये कहूंगा कि देवतुल्य आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री और हमारे देश के यशस्वी कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी, जोरदार तालियों से उनका स्वागत किया जाए। मंचासीन पे हमारे साथ आदरणीय भाभी जी, हमारे सभी इस भोजपुर विधानसभा के वरिष्ठ कार्यकर्तागण, पदाधिकारीगण, जिले के हमारे महामंत्री आदरणीय रविंद्र बिजवर्गीय जी, पूर्व जिलाध्यक्ष आदरणीय धर्मेंद्र चौहान जी, आदरणीय मोहन मेंदुआ जी, आदरणीय नगर पंचायत अध्यक्ष लक्ष्मी चौकसे जी, हमारी उपाध्यक्ष नमिता अग्रवाल जी, हमारे मंडल अध्यक्ष सभी सोनू चौकसे जी, पंकज श्रीवास्तव जी, हमारे जिलाध्यक्ष आदरणीय राकेश जी और उपस्थित सभी जितने भी हमारे वरिष्ठ जन बैठे हैं, मैं उन सबका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूं और आपको बहुत बहुत आभार और धन्यवाद देता हूं कि आपने पूरे देश में जिस प्रकार से भोजपुर की और हमारी विदिशा संसदीय क्षेत्र से अपार जीत से आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी को जिताया। लगभग 8,20,000 वोटों से ये भारत की सबसे बड़ी जीत में शामिल हुई है। आप और हम सब जानते हैं कि किस प्रकार से 2003 में मध्य प्रदेश को बीमारू राज कहा जाता था और आप देखिए जब आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने सबसे पहले खेती को लाभ का धंधा कैसे बनाया जाए, कृषि विस्तार पर ध्यान दिया। सामान्यतः मुझे लगता था कि लाभ तो सिर्फ व्यवसाय में होता है, लेकिन आपने वो करके दिखा दिया और शीर्ष नेतृत्व ने आपको कृषि मंत्रालय देकर ये साबित कर दिया कि आने वाले समय में किसानों के बारे में और माताओं बहनों के बारे में, युवाओं के बारे में चिंता करते हुए आप आगे बढ़ेंगे। वैसे तो हम सब बहुत अधिक प्रसन्नचित हैं। तीसरी बार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक प्रचंड बहुमत की सरकार पूरे देश में बनी है। पहले आंधी नहीं तूफान हो, शिवराज सिंह चौहान हो, वो मध्य प्रदेश तक की आवाज थी। अब पूरे देश में आंधी नहीं तूफान हो, शिवराज सिंह चौहान। वास्तव में मैं कहता था आदरणीय को कभी कभी कि आप काहे के मुख्यमंत्री, आप तो कहीं भी बैठ जाते हो, कहीं भी उठ जाते हो, सबसे मिल लेते हो, मुख्यमंत्री तो मुख्यमंत्री। अरे विधायक पार्षद भी वैसे हो जाते हैं, लेकिन आपने स्वाभाविक रूप से हम सबके दिलों में राज किया मध्य प्रदेश में। और जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में मोहन यादव जी और हमारे नेतृत्व के द्वारा सरकार बनी है, 29 की 29 सीटें हम लोगों ने यहाँ पर जीतकर पूरे देश में एक संदेशा भेजने का काम किया है कि ये मध्य प्रदेश के सभी मतदाता बंधु और हमारे परिवार के सदस्यों के द्वारा आज कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन एक मंडीदीप का कार्यक्रम और है। आदरणीय बुधनी और शाहगंज के कार्यक्रम करके यहाँ पहुंचे हैं। मुझे लगता है कि आज तो शुरुआत हुई है, पर शुरुआत में भी कुछ न कुछ मान लिया जाए तो अच्छा है। जिस प्रकार से आदरणीय यहाँ पर लगभग 1 लाख हेक्टेयर के आसपास धान का रकबा है पूरी विधानसभा में और लगभग 1,05,000 के आसपास गेहूं का उत्पादन होता है। इसके साथ साथ 22,000 हेक्टेयर में करीब करीब चने की बुआई होती है। तो मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहूंगा, आदरणीय शिवराज जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि एक हमें यहाँ पर कृषि विज्ञान क्षेत्र संसाधन खुलने का आप वैसे तो मुझे मालूम आप आश्वासन नहीं देते, काम करते हैं, या कृषि विद्यालय यहाँ खुल जाए या धान अनुसंधान केंद्र यहाँ पर खुल जाए, ताकि आने वाले समय में हमारे सभी किसानों के लिए सारी की सारी व्यवस्थाएं अच्छी हो जाए। मंडीदीप में भी हम लोगों ने बहुत सारे मांग पत्र को रखा हुआ है, जिसमें एक ओबेदुल्लागंज मंडीदीप के लिए ऐसी व्यवस्था हो जाए, क्योंकि औद्योगिक क्षेत्र होने के कारण से
बाईपास पर एक्सीडेंट होते रहते हैं, तो मंडीदीप और उबैदुल्लागंज मिलाकर मंडीदीप में एक ट्रामा सेंटर खुल जाएगा तो बहुत अच्छा होगा। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे हमारे आदिवासी परिवार के सदस्य लोग बैठे हुए, हम लोगों ने पहले भी इस प्रपोजल को भेजा था। तारानगर की वन भूमि को राजस्व भूमि में परिवर्तन करने के लिए प्रस्ताव रखा हुआ है, इसको भी तत्काल स्वीकृत करने का आपसे अनुरोध है। कृषि उपज मंडी उबैदुल्लागंज और मंडीदीप में दोनों जगह छोटी जगह हो चुकी है, तो हम आपसे अनुरोध करना चाहते हैं कि नूरगंज में लगभग 65 हेक्टेयर जमीन हमारे पास है, ताकि आने वाले समय में एक बड़ी मंडी उबैदुल्लागंज और मंडीदीप के बीच में बनेगी तो बहुत अच्छा होगा। और सुल्तानपुर में एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की घोषणा अगर आप करेंगे तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में हमारी स्वास्थ्य सेवाएं भी और सुदृढ़ होने का काम करेगी। हम सब लोग सौभाग्यशाली हैं। ये क्षेत्र स्वर्गीय पटवा जी का क्षेत्र रहा है, स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी यहाँ से सांसद बनी, और आदरणीय शिवराज जी के नेतृत्व में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। पहले कहा जाता था डबल इंजन की सरकार, लेकिन अब डबल इंजन की सरकार के साथ साथ ट्रिपल इंजन की सरकार आदरणीय शिवराज जी के नेतृत्व में यहाँ पर चलेगी। आपका बहुत बहुत अभिनंदन, वंदन, और सभी देवतुल्य कार्यकर्ता और भोजपुर परिवार की माताएं बहनों को प्रणाम करता हूं कि आप लोगों ने जिस प्रकार से आदरणीय हमारे सांसद महोदय, हमारे दिल के टुकड़े आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी को अपार मतों से जिताकर केंद्र में भेजने का काम किया। एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामना। माननीय शिवराज जी को भोजपुर क्षेत्र ने जो जीत का एक ऐतिहासिक समर्थन दिया है, वो केवल भोजपुर क्षेत्र ही नहीं, मध्य प्रदेश भी नहीं, पूरे हिंदुस्तान में एक रिकॉर्ड के रूप में दर्ज की गई है। और आपकी कार्यशैली पूरे मध्य प्रदेश में, जब 2004 में माननीय शिवराज जी ने कार्यभार संभाला तब मध्य प्रदेश एक पिछड़ा राज्य था, और उस पिछड़े राज्य को देखते देखते आज एक विकसित और विकासशील राज्य की ओर बढ़ता हुआ। केंद्र की सरकार माननीय मोदी जी ने माननीय शिवराज जी की उन भावनाओं को देखते हुए इन मजबूत कंधों को पूरे हिंदुस्तान के किसानों के विस्तार की वो बात की है, वो जिम्मेदारी दी है कि वही किसान जो कभी फायदे का धंधा हो सकता है, किसी इस बात को सबूत करने के लिए, सिद्ध करने के लिए माननीय शिवराज जी के कंधों पर जिम्मेदारी है। मैं आदरणीय शिवराज जी से आग्रह करूंगा, कृपया आए और हमें आशीर्वाद स्वरूप अपने शब्दों से अवगत कराएं। आदरणीय शिवराज साहब, बोलिए भारत माता की। जीत बहुत बड़ी है, ऐसी मरी मरी जयकार को बोलना है, और आपके आशीर्वाद से हुए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, लाडली बहनों की, प्यारे भाइयों की, अब्दुल्लागंज और भोजपुर की जनता की, और भांजे भांजियों की। हमारे लोकप्रिय विधायक आदरणीय भाई सुरेंद्र पटवा जी, हमारे जिले के अध्यक्ष आदरणीय राकेश शर्मा जी, मंडल के अध्यक्ष आदरणीय सोनू जी, हमारी नगर परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बहन चौकसे जी, अग्रवाल जी, अब मेरे सभी प्रिय यहां भी बैठे और नीचे भी बैठे। कुछ नाम लें कुछ ना लें ये ठीक नहीं रहेगा, इसलिए मंच पर विराजमान और नीचे बैठे हुए सभी वरिष्ठ नेता, साथी पदाधिकारीगण, सभी मंडल अध्यक्षगण और मेरी बहनों, भाइयों, भांजे भांजियों, आप सबको दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम, आप सबको नमस्कार। आज बुधनी से कार्यक्रम शुरू हुआ धन्यवाद देने का, तो मैंने कहा बुधनी क्षेत्र में जाऊंगा तो भोजपुर में भी जाऊंगा, क्योंकि दोनों बराबर हैं। आप सबने असीम प्यार दिया और आशीर्वाद दिया है। अभी सुरेंद्र जी बता रहे थे कि आपने मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी को, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए
और अपने भाई शिवराज सिंह चौहान को ऐसे वोटों से जिताया है कि पूरे देश में उसकी गूंज हुई है। ये अद्भुत प्यार और आशीर्वाद है। आज मैं पटवा जी के, स्वर्गीय पटवा जी के चरणों में प्रणाम करता हूं, दीदी सुषमा स्वराज जी को प्रणाम करता हूं, और अटल जी ने भी इस क्षेत्र का नेतृत्व किया है, उनको भी बारंबार प्रणाम करता हूं, और फिर अपनी प्राणों से प्यारी जनता को प्रणाम करता हूं। बहुत दिनों से इच्छा थी कि जल्दी जल्दी कैसे पहुंच जाऊं, मिलने की बहुत इच्छा थी, अपनी जनता से मिलने को जी चाहता करता है बाबा, लेकिन व्यस्तता थी, इसलिए 15 दिन लग गए, 20 दिन लग गए। केवल एक बात, मैं आपके लिए ना तो मंत्री हूं ना नेता हूं, मैं वैसे ही भैया और मामा हूं। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली भारत के निर्माण तेजी से हो रहा है। अब उनका तीसरा कार्यकाल और बड़े फैसले वाला होगा और देश को बहुत आगे बढ़ाएगा। लेकिन उन्होंने मुझे भी कुछ जवाबदारी दी है। एक तो किसान भाइयों, खेती को फायदे का धंधा बनाने का अभियान बहुत वर्षों से चल रहा है। किसान और कृषि का विकास और कल्याण, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार का लक्ष्य है और कोई कसर हम नहीं छोड़ेंगे। फायदे का धंधा बनाना तो उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा, उत्पादन की लागत घटानी पड़ेगी, उत्पादन का ठीक दाम, भगवान ना करे नुकसान हो जाए तो उसकी भरपाई, और खेती का विविधीकरण करना पड़ेगा। ज्यादा उपज देने वाले बीज हम तैयार कर रहे हैं और आने वाले दिनों में 100 वैरायटी के नए बीज तैयार करके किसानों को देंगे ताकि खेतों में उत्पादन बढ़ सके, फसल की पैदावार बढ़ सके। और बाकी चीजें जो मैंने बताई है, आज तो केवल आभार और धन्यवाद का कार्यक्रम है, वो सारी चीजें करेंगे। पहले से बीजेपी की सरकार कर रही है, उसको और आगे बढ़ाएंगे। और आज मेरी बहनें भी इतनी बड़ी संख्या में आई है। बहनों, अब लाडली बहना से लखपति बहना बनाना है। ये मत समझना कि चुनाव के पहले हम लोगों ने वैसे कह दिया। अब उस काम में जी जान से लगना है। बताओ, कोई गरीब रहना चाहता है क्या? अरे जोर से बोलो, रहना चाहता है क्या? अब हम गरीब नहीं रहेंगे, आंसू नहीं बहाएंगे, मजबूर नहीं रहेंगे। और इसलिए महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से लखपति दीदी बनाने का अभियान चलेगा। 3 करोड़ लखपति दीदी बनानी है और उस पर भी तेजी से काम शुरू करेंगे। हमने योजना बनाई है पूरे देश के लिए कि 100 दिन के अंदर ही कम से कम 10 लाख दीदी को लखपति क्लब में शामिल करेंगे और धीरे धीरे काम चलता रहेगा। देखो, प्रधानमंत्री जिनका 4 जातियां हैं, एक किसान, दूसरी बहनें महिलाएं, तीसरा गरीब और चौथे भांजे भांजी नौजवान। ग्रामीण विकास के काम में भी लगना है, गरीबों के घर भी बनाना है। और फिर पहली कैबिनेट में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने 2 करोड़ नए मकान बनाने का फैसला किया है गरीबों के।
तो घर भी बनेंगे, फसल और किसान भी उत्पादन बढ़े और किसान आगे बढ़े, लखपति दीदी बने, ग्रामीण विकास हो। ये सारे काम करने के लिए आपने आशीर्वाद दिया है और दिनों रात हम मिलकर मध्य प्रदेश में हमारे मुख्यमंत्री मोहन यादव जी हैं, प्रदेश सरकार के माध्यम से वो प्रयत्न करेंगे, पटवा जी यहां से प्रयत्न करेंगे और दिल्ली में मोदी जी के मार्गदर्शन में मामा कोई कसर नहीं छोड़ेगा। आपकी जिंदगी बदलना है, आपकी सेवा मेरे लिए भगवान की पूजा है। खेती अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और किसान उसकी आत्मा है। सबके भलाई के काम करते हुए आगे बढ़ना है। अब थोड़ा सा समय लगता है चीजें जमाने में, एक घर गृहस्थी को भी जमाते तो थोड़ा टाइम तो लगे जाता है। तो समझ के पूरी योजना बना के और फिर ये सरकार तीसरे टर्म की सरकार मोदी जी के अब तेजी से काम करेगी। आज मैंने सोचा कि बिना मिले उधर से ही निकल जाऊं बाईपास से, ये ठीक नहीं होगा। लेकिन का बाईपास नहीं, अपन तो जनता के बीच में से जाएंगे। आज फूल फेंक के आपका स्वागत करने की कोशिश की, लेकिन सबके ऊपर पंखुड़ी नहीं आई हो तो ये मत सोचना कि हमारा तो किया ही नहीं। ये प्रतीक था हृदय से, अंतरात्मा से, दिल से आप सबका स्वागत किया है बहनों और भाइयों। और हमारे लिए पूरा क्षेत्र भोजपुर हमारा गर्व और गौरव है। 1,23,000 वोटों से अकेले भोजपुर विधानसभा ने जिताया है हिरानिया अब्दुल्लागंज के आसपास से। ये रिकॉर्ड विजय है। अरे आई लव यू टू। मामा के पास प्यार के सिवा और है क्या? जनता से प्यार वही तो अपनी जिंदगी है। और इसलिए भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि जान भले चले जाए मेरे परमात्मा, इस जनता का विश्वास न टूटे, जनता का साथ न छूटे। इसी अभियान में सदैव लगेंगे। आप सबको बारंबार प्रणाम, नमस्कार। लगातार मिलते रहेंगे और आगे बढ़ेंगे। मेरे साथ बोलिए भारत माता की बहुत बहुत है। साथियों, चुनाव के समय अभी मिल लूंगा। मतदान में अपना सर्वस्व लगाते हुए और श्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए साजड़ी वालों, बनग्राम से राजस्व ग्राम बनाना है रे, तुमने गजब कर दिया। जाओ। साजड़ी वाले हमारे 93% मतदान यहाँ हुआ था। मैं साजड़ी के कार्यकर्ता जो हमारे होनहार, उनका नाम ले रहा हूँ, कृपया आए। माननीय आदरणीय शिवराज जी उन्हें प्रमाण पत्र देंगे। 7 लोग हैं, भाई राधेश्याम नायक, भाई कैलाश पटेल, भाई बारेलाल नायक, भाई सीताराम नायक, भाई जयराम पटेल, बिहारी लाल नायक और नवल सिंह नायक। इन 7 कार्यकर्ताओं को जो हमारी बूथ समिति है उन लोगों का सम्मान कर रहे हैं आदरणीय शिवराज जी। हमारे मंडल अध्यक्ष कृपया जाएं और इन हमारे बूथ के कार्यकर्ताओं का सम्मान करें। 7 कार्यकर्ता हैं हमारे, इन 7 का सम्मान ये मंच। साथियों, साजड़ी में मात्र कांग्रेस को, विपक्षी दल को 5 वोट मिले हैं, ताकि पूरे वोट भारतीय जनता पार्टी को, माननीय शिवराज जी को इस प्रदेश और देश के विकास के लिए दिए गए हैं। उनका सम्मान है, उनकी भावनाओं का सम्मान है साजड़ी ग्राम का।